आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्वस्थ रहा जाए तब भी जब हमारे पास बिल्कुल समय ना हो। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम में से कई लोग करते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल समाधानों पर गौर करेंगे। क्या ऐसा लगता है कि हर तरह की डाइट और एक्सरसाइज आजमाकर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जिनकी उम्मीद थी? अगर हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम समस्या है और आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो असल में गड़बड़ कहाँ हो रही है? जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीला नाम्भी के अनुसार असली प्रॉब्लम है हमारी ऑटो पायलट वाली सोच। इसका मतलब यह है कि हम इंटरनेट की सलाह या दूसरों को देखकर काम कर रहे हैं और अपने शरीर की आवाज को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। चलिए, इस ऑटो पायलट जाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये वो सिचुएशन है जब हम ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, ये सोचे बिना कि हमारे शरीर को असल में किस चीज की जरूरत है। तो ये ऑटो पायलट वाला दिमाग काम कैसे करता है? होता यह है कि हम सोशल मीडिया पर जो भी ट्रेंड कर रहा होता है, मान लीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसे बिना सोचे समझे अपनाने लगते हैं। हम ये सवाल ही नहीं करते कि क्या ये हमारे शरीर के लिए सही है। इसके ठीक उलट, बॉडी अवेयरनेस का मतलब है अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनना और एक पर्सनल लॉन्ग टर्म हेल्थ प्लान बनाना जो सच में काम करे। तो इस ऑटो पायलट जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब शायद वहां है जहां हम अक्सर बहुत कम ध्यान देते हैं, हमारी मांसपेशियों में। जी हां, ये सिर्फ हमें चलने फिरने में मदद नहीं करती, ये तो हमारे शरीर का असली इंजन है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो शायद आपको चौंका दे। हमारी मांसपेशियां सिर्फ चलने फिरने के लिए नहीं हैं, वो एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करती हैं। मतलब वो ग्लैंड्स की तरह हमारे शरीर में ज़रूरी केमिकल्स छोड़ती हैं। इस बात को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय महिलाओं में सार्कोपीनिया की समस्या बहुत आम है। इसका सीधा सा मतलब है शरीर में जरूरत से कम मसल्स का होना। अक्सर जब वजन कम करने के लिए बहुत कम खाया जाता है या गलत तरीके से डाइटिंग की जाती है, तो फैट के साथ साथ मसल्स भी लॉस होने लगती हैं, जो कि सेहत के लिए सबसे खराब सिचुएशन है। तो ये मांसपेशियां ये जादू करती कैसे हैं? देखिए, जब हमारी मांसपेशियां काम करती हैं तो वो मायोकाइन्स नाम के खास मॉलिक्यूल्स रिलीज करती हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमारे खून में मिलकर पूरे शरीर में घूमते हैं और कई कमाल के फायदे पहुंचाते हैं। अब मायोकाइन्स के फायदे सच में कमाल के हैं। ये हमारी हड्डियों और दिमाग की हिफाजत करते हैं, शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और यहां तक कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी बढ़ाते हैं। इसीलिए तो कुछ मायोकाइन्स को होप मॉलिक्यूल यानी उम्मीद का अणु भी कहा जाता है। सोचिए, सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपका मूड कितना बेहतर हो सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि रोजाना सिर्फ टहलना ही काफी है। देखिए, टहलना दिल के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मसल्स बनाने के लिए काफी नहीं है। मसल्स बनाने के लिए हमें उन्हें किसी वजन के खिलाफ चैलेंज देना पड़ता है, यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, चाहे वो वजन उठाकर हो या अपने ही शरीर के वजन का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि इसे अपनी बिजी लाइफ में शामिल कैसे करें। अच्छी खबर यह है कि आपको अपने नियम बदलने होंगे और यह समझना होगा कि छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। बहुत से लोग एक्सरसाइज इसलिए शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके लिए हर दिन 1 घंटा निकालना पड़ेगा, जो नामुमकिन सा लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहीं पर एक्सरसाइज स्नैकिंग का शानदार कॉन्सेप्ट आता है, जिसका मतलब है दिन भर में छोटे छोटे हिस्सों में एक्सरसाइज करना। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप सिर्फ 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसे ज्यादा इंटेंसिटी से कर सकते हैं। आप घर पर ही 15 मिनट का एक पावर सर्किट लगा सकते हैं, जिसमें स्क्वाट्स, पुशअप्स, प्लैंक और लंजेस जैसी एक्सरसाइज शामिल हों। इसके लिए किसी फैंसी इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। अपना गोल कभी भी वेटिंग मशीन पर दिखने वाले नंबर को मत बनाइए, क्योंकि उस पर आपका सीधा कंट्रोल नहीं होता। इसके बजाय अपना लक्ष्य उन कामों को बनाइए जिन पर आपका कंट्रोल है। जैसे, मैं हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा। ये आपको ताकत और कंट्रोल का एहसास देगा। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। सच तो यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। चलिए, मन और शरीर के इस पावरफुल कनेक्शन को समझते हैं। डॉक्टर नाम्भी एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देती हैं। जरा सोचिए कि आप एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और आपके दिमाग में आने वाले विचार उन ट्रेनों की तरह हैं जो गुजर रही हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन है। आप बस प्लेटफॉर्म पर शांति से बैठकर उन ट्रेनों को आते जाते देख सकते हैं, उन्हें बिना जज किए,
बस एक दर्शक की तरह। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आप किसी एक ट्रेन में चढ़ जाएं और उसके साथ एक अंधेरी सुरंग में खिंचे चले जाएं। यही हमारे नेगेटिव विचारों के साथ होता है। माइंडफुलनेस या जागरूकता हमें सिखाती है कि हम सिर्फ ऑब्जर्वर बने, ना कि उन विचारों की ट्रेन में बह जाएं। यही है अपने विचारों पर कंट्रोल पाना। शरीर को सुनने का एक और पावरफुल तरीका है साइकिल सिंकिंग। ये खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका मतलब है कि अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझकर उसके अलग अलग फेज के हिसाब से अपने वर्कआउट और खानपान को बदलना। जैसे जब शरीर में एनर्जी ज्यादा हो तब ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करना, और जब एनर्जी कम हो तो योग या हल्की स्ट्रेचिंग जैसे आराम देने वाले व्यायाम करना। ये सभी सिद्धांत जिंदगी के हर पड़ाव पर लागू होते हैं, लेकिन हर दशक में हमारा फोकस थोड़ा अलग हो सकता है। आइए देखें कि अलग अलग उम्र में सेहत की नींव कैसे बनाई और संभाली जा सकती है। 20 की उम्र में आदतों की एक मजबूत नींव बनाना सबसे जरूरी है। 35 की उम्र तक आते आते अपनी सीमाएं तय करना और मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। और 45 के बाद हमारा मेन फोकस हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग की सेहत को बनाए रखने पर होना चाहिए। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, डॉक्टर नैम्बी का सबसे पावरफुल और सबसे सिंपल मैसेज है, अपने शरीर की सुने। हमारा शरीर हमें लगातार सिग्नल देता है, चाहे वो भूख हो, थकान हो या एनर्जी। हमें बस उन पर ध्यान देना सीखना है। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आज आपका शरीर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? जवाब शायद आपकी हेल्थ जर्नी का पहला कदम हो।